देश के पूत सीमाओं पर सुरक्षा दे रहे हैं। How's the Josh? How's the Josh? सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। आजादी के इतने सालों के बाद भी बदलाव क्या आया है सेना को लेकर, ये उसकी एक जीती जागती तस्वीर है कि जिस तरीके से पहले लगातार सैनिकों का जो नुकसान है वो हमने झेला, और अब अगर आप विशेषताएं देखेंगे इस न्यू टेक्नोलॉजी की तो आपको समझ में आएगा। ऑल टेरेन व्हीकल्स के साथ जिस तरीके की मूवमेंट होती है पहाड़ों में, जहां पर सबसे ज्यादा हमले के चांसेस होते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि सैनिकों के पास अगर अपडेटेड गन है तो अपडेटेड व्हीकल्स भी मौजूद हैं, जहां पर आप मौजूदी में ये देख पाएंगे कि किस तरीके से हर तरीके के रास्ते पर पहाड़ में, मलबे में, कीचड़ में दौड़ने के लिए ये गाड़ियां तैनात और तैयार रहती हैं। वहीं इसके साथ साथ जब आप जवानों को देखेंगे, साफ तौर पर एक जोश जो है वो इनके चेहरों से नजर आता है। जिस तरीके का मौसम है, जो हवा यहाँ पर इन्हें छू कर गुजरती है, वो भी कहीं ना कहीं एक सलामी देती है कि जिस तरीके से देश के पूत फिलहाल सीमाओं पर सुरक्षा दे रहे हैं हर बदलते मौसम के साथ साथ। वहीं पर मजबूती अगर हम इसकी देखते चले जाएं तो एक और आपको मैं खास बात दिखाते चलूंगी कि अगर इसके टायर या बनावट से हम आगे पहुंचते हैं तो फिलहाल जो आपको यहाँ पर परत नजर आएगी वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल साधारण है, जबकि ये वह गाड़ी है जिसने सैकड़ों की संख्या में अपने ऊपर गोलियों को झेला है, और इन गाड़ियों के ऊपर गोलियां सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदों की तरह पड़ती हैं और बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ना उनके निशान रहते हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुश्मन किसी भी तरीके का वार करे उसके लिए ना सिर्फ हम तैयार हैं बल्कि उसकी छाप तक हम अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से माहौल और मौसम बदलता है और ये गोलियों की गूंज आपको दिखाएगी कि कैसे आतंकवादियों द्वारा जब यहाँ पर निशाना साधा जाता है तब कैसे जो है फायरिंग की जाती है। और आपको दिखाते चलो कि ये जो गोलियों की गूंज आप सुन पाएंगे ये बताती है कि देखिए जंगल में कैसे जवानों को नीचे उतरना पड़ रहा है। ये गाड़ियों की जो पोजीशनिंग है ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने। और देखिए जब हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं तो ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है, ये दिखाने के लिए कि कैसे जो जवान हैं वो 15 अगस्त को भी, आज़ादी के दिन भी इसी तरीके के हालातों में जीते हैं। और मैं आपको तस्वीर के जरिए जब दिखाते चलूंगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे जो हमारे जवान हैं बाकायदा निशाना साधते हुए जंगल में छुपे उन आतंकवादियों के ऊपर निशाना साध रहे हैं जो कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से आपने जवानों की तैयारी देखी, पोजिशनिंग देखिए बिल्कुल कि सामने किस तरीके से लाइव फायरिंग जो है वो आप देख पाएंगे। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला पहला आज़ादी का यह महोत्सव है वो कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि जिस व्हीकल की हम लगातार बात कर रहे हैं वहीं पर आप नोटिस करिए कि जो ये पूरी गाड़ी है इसके ऊपर भी हमला होने की कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो चोट नहीं पहुंचती। लेकिन यहाँ पे अब आप देख पाएंगे एकदम लाइव फायरिंग जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए निशाना इस मौसम में भी जहाँ कोहरा बेहद घना है, बादलों के बीच आप मौजूद हैं, उसी बीच में जो निशाना है वो साधने का एक चैलेंज जो है वो बना रहता है। और साफ तौर पर जैसे ये देखिए आप यहाँ पर तस्वीर के अंदर से पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और इसी के साथ साथ ऊपर से जो है वो निशाना साधने की पूरी तैयारी, वहां से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले जो भारत था वो अलग है, अब का जो भारत है वो बिल्कुल अलग है। ये देखिए यहाँ पर जवानों की ये पोजीशनिंग, और बिल्कुल इसके आगे अगर आप जंगल की ओर देखेंगे आपको अमित शर्मा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक घने कोहरे के बीच में जो है वो
निशाना साधना कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लगातार ये जो गूंज आप सुन पा रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जब हालात बदलते हैं तो मौसम बदलता है और साथ ही साथ गोलियों की जो गूंज है उसमें तब्दीली आती है। लेकिन जवानों का जो जोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। साफ तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हर एक सीमा को सुरक्षा देने के लिए तैनात हैं। ना सिर्फ साफ तौर पर मौसम का बदलता रुख है बल्कि बदलती स्ट्रेटजीज भी जो हैं वो एक जीती जाती तस्वीर के तौर पर आपने देखा। और जिस तरीके से गोलियों की गूंज यहाँ पर गूंज रही है, आपको मैं एक बार इस व्हीकल की खासियत बताते चलूं कि इसे कुछ समय पहले उन इलाकों के लिए तैनात किया गया है जहां पर लगातार फायरिंग चलती हुई सेना की कमांडोज के ऊपर की जाती है। तो अरमानों पर ये प्लेसमेंट है और इस पर एक भी निशान जो है गोलियों के चोटिल होने के वो आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि ये सैकड़ों गोलियों को अपने ऊपर झेलता है और बर्दाश्त करता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही है कि जब हम लगातार बात आज़ादी की करेंगे तो उसमें हम यह भी बताएंगे कि पुरानी टेक्नोलॉजी से भी हमने आज़ादी ली है और साफ तौर पर जो नए आतंकवादियों की स्ट्रेटजीज हैं उनके जो मुकम्मल साजिशें हैं उसको भी चकमा देने की जो हमारी आज़ादी है उसको हमने बड़े पैमाने पर कबूल किया है। और इसीलिए इस मौसम का हाल और इस बीच में इस तरीके की लाइव फायरिंग आतंकवादियों द्वारा और उसके ऊपर सैन्य जवाब जो है ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है यह बताने के लिए कि जब आज़ादी की बात होगी तब आप देखेंगे कि किस तरीके से सैनिक जो हैं वो चप्पे चप्पे पर जंगल के भीतर ऊपरी सतहों पर अपनी तैनाती को मजबूत किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टारगेटिंग जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और देख सकते हैं आप, सुनाई देगा आपको एक गूंज गोलियों की और निशाना आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। आतंकवादी जो हैं वो यहाँ से 10 से 20 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर भी हो सकते हैं, कभी कभी उससे भी बेहद करीब इन्हीं झाड़ियों पेड़ों के बीच छुपे हुए हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन है उसमें रुकावट नहीं आती है। कल ही के दिन ये मौसम पूरा साफ था, आज यहाँ पर पूरी तरीके से बादल जमीन पर हैं, बरसात है और उस बीच में सबसे पहले सेना को टारगेट करने की कोशिश की जाती है उनके मूवमेंट के दौरान। लेकिन जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि महज चंद सेकंड का समय और उसके अंदर तैनाती पूर्णतः तैयार, यह बताता है कि आजादी के इतने दशकों के बाद भारत कहां तैनात है और वहीं आतंकवादी किस घेराव में हैं। अभी भी अचंबा देने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार खुद चकमा खाकर हारने को मजबूर होते हैं। किस तरीके से स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी अभी भी वो डर बना हुआ है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से लगातार वो घुसपैठ की कोशिश करता है। और इसीलिए ये मजबूत फेंसिंग जो इतने सालों के बाद अपनी सूरत हाल को तब्दील किए जा रही हैं, ये बताती हैं कि पहले कैसे तारों को काटकर उनसे घुसपैठ करने की कोशिश कामयाब होती थी आतंकियों की, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। देख सकते हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है प्रॉपर फेंसिंग के आसपास के जो इलाके हैं उस पर मॉनिटरिंग की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे डॉग स्क्वाड्स जो हैं यह भी मौजूद है और साफ तौर पर पुरानी आधुनिक तकनीकों दोनों के मिश्रण के साथ जो है आगे इस पेट्रोलिंग को लिया जा रहा है। देख पाएंगे कि पूरी दूरी तक चारों तरफ निगाहें पैनी और उसी के साथ साथ जब जवान आगे बढ़ रहे हैं तो इससे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से एक लंबी दूरी की यात्रा जो है ना सिर्फ वो जवान एलओसी पर इस फेंसिंग के पास पूरी करते हैं बल्कि साफ तौर पर चौकन्ने हम अभी भी हैं। एक तरफ देश में हर बच्चा भविष्य में भारत का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहा है तो वहीं पर देश के वो जवान मौजूद हैं जो उन सपनों की उम्मीदों को जिंदा रखने में मदद करते हैं, बाकी यहाँ पर सुरक्षा देकर। आपको मैं यह भी बात बताते चलूं कि पहले जो सर्विलांस होते थे वो आतंकियों से सिर्फ बचाव के लिए होते थे, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस की खासियत यह है कि इस बार हम दोहरा जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब उन आतंकियों के खिलाफ अपनी सुरक्षा और तकनीक को बढ़ाकर और दूसरा जवाब उस चीन जैसे देश को जो कि आतंकियों की मदद करता रहा है। यानी कि पहले जो सर्विलांस के लिए सीसीटीवी
कैमरास इस्तेमाल होते थे वो चीनी उपकरण थे, लेकिन अब उन सारे चीनी उपकरणों का बहिष्कार भारतीय सरकार द्वारा किया गया है और इसीलिए सेना के लिए जो अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उसी के साथ साथ नए भारत में बने या फिर चीनी उपकरणों को खंडित करने के बाद इस्तेमाल में लाए जा रहे सर्विलांस सिस्टम है। यानी कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ न सिर्फ हम आतंकवादियों को मात देके अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे, बल्कि भविष्य के लिए भी यह आजादी इसी तरीके से मुकम्मल रहे, इसलिए उनको भी सबक सिखाएंगे जो कि आतंकवादियों का साथ तकनीकी या अन्य रूप से देते रहते हैं। आजादी के दशकों के बाद बदली है तो यह ड्रोन की तस्वीर। पहले जहां पर सर्विलांस के लिए सबसे बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की कमी होती थी, आजादी के कई सालों बाद अब ऐसे खास बड़े महत्वपूर्ण ड्रोनों ने जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई को पार कर सकते हैं और उसी के साथ साथ 5 किलोमीटर तक गहराई में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सीमा के उस पार दुश्मन की टुकड़ियों के ऊपर या फिर उन टेरर कैंप्स के ऊपर भी नजर रख सकते हैं जो अपने साथ एम्यूनिशंस कैरी करते हैं। आपको बता दें कि जिस हेलीपैड पर हम मौजूद हैं यहाँ से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना शुरू हो जाती है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात आपको बताते चलूं कि पहले जो ये अब एक छोटा जब ड्रोन देखेंगे तो भी मैं आपको ये बताऊं कि इस स्वतंत्रता दिवस की खासियत यही है कि जितने भी ड्रोन्स अब सीमा पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं और साफ तौर पर इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला हर एक उपकरण भारतीय है। मौसम इतना खराब है, लगातार बारिश के फव्वारे जो हैं वो नीचे बरस रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन ये स्पष्ट है कि सर्विलांस में किसी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। आपको मैं ये भी बताते चलूं कि जो महत्वपूर्ण हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको ड्रोन की, उसमें कम से कम 2 किलो तक का जो सामान है वो कैरी किया जा सकता है। जो 2 किलो है वो एम्यूनिशंस भी हो सकते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो सीमा पर मौजूद सैन्य दल है उन तक काफी दूरी पर बैठते हुए भी, यानी कि 5-7 किलोमीटर दूरी पर बैठते हुए भी जो छोटे एम्यूनिशंस है वो पहुंचाए जा सकते हैं। और इसीलिए जो इनकी मूवमेंट के लिए सैन्य सिपाहियों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, जहां पर लगभग आतंकियों द्वारा सेना पर हमला किया जाता था जिसमें सैन्य खामियाजा और नुकसान हमें भुगतने पड़ते थे, उन सभी में एक बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिली है, क्योंकि इन ड्रोन्स की सहायता से सैन्य बल को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर नहीं पहुंचना पड़ता, न हमले के चांसेस कम हो जाते हैं और साफ तौर पर जो झड़प आतंकवादियों के साथ होती थी उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी है। इसलिए सैनिकों की सुरक्षा इन ड्रोन्स के सहारे बड़े पैमाने पर की जा रही है। एक बार तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते चलूं कि जब चारों ओर का आप इलाका देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ऐसे मौसम में सैनिकों के लिए कितना मुश्किल होता होगा सर्विलांस करना। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की खासियत यही है कि अब हम अपने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल जब करेंगे तो चीन जैसे देश जो बॉर्डर पर बैठ के भेदते थे हमारी सुरक्षा को, पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, उन्हें भी नुकसान होगा, उन्हें भी चकमा दिया जाएगा और साफ तौर पर आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को भी सबक सिखाने के लिए ये जो ड्रोन्स हैं यही भारतीय सेना का चेहरा इस स्वतंत्रता दिवस से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एलओसी पर जब टाइम्स ऑफ भारत की मौजूदगी है तो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जब हमारी सीमा के अंदर घुसकर आतंकी शरण लेते हैं उन नेचुरल केव्स यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में, तब सेना की टुकड़ियां उन्हें कैसे निस्तानाबूद करती हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जैसे हमने दिखाया आपको, हम जहां मौजूद थे यहाँ पर छोटे छोटे बंकर्स हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी गुफाएं होती हैं जो मतलब प्राकृतिक द्वारा बनाई गई होती है। लगातार इसी तरीके से हमले और उसकी गूंज सुनाई देती है। घुसपैठियों की जो टिप है, जब जानकारी मिलती है तब आप देखिए कि सेना की टुकड़ियां कैसे जो है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। इनकी एक खास टीम है जो कि इस पूरे बंकर्स को सर्विलांस मिलाती है। टिप मिलने के बाद उसे निस्तानाबूद करने के लिए देखिए कैसे एंट्री करती हैं। जब आप ये तस्वीर देखेंगे घास पर लेटते हुए आगे पहुंचते हुए, ये देखिए जब इन्होंने यहाँ पर एम्यूनिशंस दागे हैं तब उसमें ब्लास्ट होता है और देखिए यहाँ पर आपको धुआं निकलने लगा है और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगा है और उसके बाद जवान जो है वो अंदर हमला करते हैं और उसके बाद जब हमला करते हैं उसके बाद आतंकियों को
घेरा जाता है, उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है और अगर वो जिंदा पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे, ये देखिए कि कैसे ये हमारी आंखों के सामने ये फुट रहा है, यानी कि ये ना सिर्फ एक नेचुरल गुफाओं के अंदर बल्कि उन बंकरों के अंदर भी होता है जहां पर आतंकी शरण ले चुके होते हैं। ये टिप इन्हें सर्विलांस के जरिए मिलती है और देख सकते हैं कि लगातार ऐसे छोटे पटाखों की तरह इन्हें दागा जाता है, पूरे बंकर को निस्तानाबूद किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है जिससे आतंकी कहीं भाग ना सकें और उसके बाद इन्हें पकड़कर आगे की जांच और उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद तस्वीर यही है कि घुसपैठ की कोशिश लगातार दुश्मन देश द्वारा की जा रही है, लेकिन आधुनिक तकनीक और आधुनिक समीकरण के साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है और यही है स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र तस्वीर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस खास रिपोर्ट में आप उन जवानों को देख रहे हैं जो दिन रात सीमा को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करते हैं, जिससे कि हिंदुस्तान का भविष्य सपने देखकर जाग सके और पाकिस्तान सहित सभी दुश्मन देशों की नींद उड़ सके। साफ तौर पर इनकी साहस और बहादुरी के चर्चे और किस्से अनगिनत हैं, लेकिन आजादी के दिन पर भी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का जो काम इस पूरे हौसले के साथ ये कर रहे हैं, ये सिर्फ जाबाजी और काबिलियत की तारीफ के अलावा और भी कई चीजें डिजर्व करते हैं, जो कि भारत की बदलती और हंसती तस्वीर के साथ नजर आता है। नई तकनीक आधुनिकता का प्रमाण है और जवानों का साहस भारत के संस्कार और नीति दोनों का परचम आगे लहराता है। अमित शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए सुंदरबनी के सेक्टर से। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को आयोजित किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर ये खास कार्यक्रम आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हर रोज यहां पर मनाई जाती है, लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का मौका होता है तब यहां की छटा देखते ही बनती है। देश और दुनिया भर से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जवान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जाबाज आपको अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पुतिन के खात्मे का वो वीडियो जिसे देख सीक्रेट सर्विस के पसीने छूटे। अलास्का में पुतिन की जान को बड़ा खतरा, सबूत